जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे JCERT झारखंड बोर्ड क्लास 8 साइंस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्षा 8 के लिए पाठ 5 जंतुओं में जनन। आइए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। अभ्यास से प्रश्न संख्या 1 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? तो ऑप्शन क सही होगा, मादा के शरीर में। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। पहला का दूसरा प्रश्न है, हाइड्रा में जनन की विधि है? तो ऑप्शन ख मुकुलन। ऑप्शन ख मुकुलन सही होगा। पहला का तीसरा प्रश्न, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है? तो ऑप्शन ख सही होगा, निषेचन। निषेचन संयोजन की विधि कहलाएगा। पहला का चौथा प्रश्न है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है? तो ऑप्शन ख 1 होगा। पहला का 5वां प्रश्न है, एक टैडपोल जिस प्रकार द्वारा वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ख कायांतरण कहलाएगा। पहला का 6ठा प्रश्न, द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किस में होता है? तो ऑप्शन ग सही होगा, अमीबा में। प्रश्न संख्या 2, सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। दूसरा का पहला प्रश्न है, शुक्राणु विरसन कोशिका में परिपक्व होते हैं? बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर पे है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है? बिल्कुल सही। तीसरा, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है? बिल्कुल गलत। चौथा, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है? बिल्कुल सही। पांचवा, भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है? गलत। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा का पहला प्रश्न, जंतुओं में नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं? तो यहाँ पर उत्तर होगा शुक्राणु। दूसरा प्रश्न है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनते हैं? तो यहाँ पर उत्तर होगा युग्मनज। तीसरा का तीसरा प्रश्न, युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है? तो यहाँ पर उत्तर होगा भ्रूण। तीसरा का चौथा प्रश्न, टैडपोल का मेढक में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है? तो यहाँ पर उत्तर होगा कायांतरण। तीसरा का 5वां प्रश्न, मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है? तो यहाँ पर उत्तर होगा आंतरिक। प्रश्न संख्या 4 प्रश्न है, मनुष्य में शुक्राणु एवं अंडाणु के संयोजन को चित्र द्वारा दर्शाते हुए निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा, मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है। जब पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु मादा के शरीर के भीतर फैलोपियन नली में मिलते हैं तो उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। इसके आगे देखिएगा, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होकर युग्मनज बनता है जो बाद में विभाजित होकर भ्रूण बनता है और फिर गर्भ में विकसित होता है। आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं कि जब पुरुष का शुक्राणु और यहाँ पर है सो स्त्री का अंडाणु जब है सो फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन नली में मिलते हैं तो यह सो युग्मनज का निर्माण करते हैं। अंडाणु और शुक्राणु दोनों का संलयन होकर के युग्मनज बनते हैं और युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनते हैं जो गर्भ में विकसित होता है। गर्भ के बाद जो गर्भ में विकसित होकर भ्रूण बच्चे का निर्माण करते हैं। यही है निषेचन एवं युग्मनज का निर्माण। प्रश्न संख्या 5, सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो उत्तर होगा, जनन सजीवों के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि इसी प्रक्रिया से उनकी अगली पीढ़ी उत्पन्न होती है। यदि सजीव जनन नहीं करेंगे तो वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। यह जैव विविधता को बनाए रखने और जातियों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 6 प्रश्न है, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में क्या अंतर है? तो यहाँ पर अंतर देख सकते हैं। यहाँ पर विशेषता है, उसके बाद है आंतरिक निषेचन, इसके आगे है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? तो आंतरिक निषेचन में निषेचन मादा के शरीर के भीतर निषेचन होता है, जबकि बाह्य निषेचन में शरीर के बाहर निषेचन होता है, जल में। फिर है अगला उदाहरण, तो आंतरिक निषेचन का उदाहरण है मनुष्य, कुत्ता, जबकि बाह्य निषेचन का उदाहरण है मेढक, मछली।
आंतरिक निषेचन की सफलता अधिक होती है, जबकि बाह्य निषेचन में निषेचन की सफलता कम होती है। अगला पॉइंट है आंतरिक निषेचन का सुरक्षा उच्च सुरक्षा होता है, जबकि बाह्य निषेचन में सुरक्षा कम सुरक्षा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 के बाद है गया प्रश्न संख्या 7। अलैंगिक जनन क्या है? तो अलैंगिक जनन क्या है तो उधर देख सकते हैं, जब एक जीव बिना नर और मादा की भागीदारी के अपने जैसा दूसरा जीव उत्पन्न करता है तो उस प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहा जाता है। इसमें एक ही जीव जनक होता है और संतति हुबहू उसके जैसी होती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर है पहला विधि है मुकुलन यानी बडिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला है मुकुलन यानी बडिंग। इसमें माता जीव के शरीर से एक छोटा सा भाग बाहर की ओर उगता है जिसे मुकुलन कहते हैं, जैसे हाइड्रा। दूसरे नंबर पर है खंडन यानी फ्रैगमेंटेशन। इसमें माता जीव का शरीर टुकड़ों टुकड़ों में टूटकर प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है, जैसे स्पायरोगैरा। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है माता के गर्भ में शिशु के विकास की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर हमने लिख चुका हूँ, आप देखिएगा। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से युग्मनज बनता है। यह युग्मनज कई बार विभाजित होकर एक भ्रूण बनता है। भ्रूण माता के गर्भ में गर्भाशय की दीवार पर चिपक कर पोषण प्राप्त करता है और धीरे धीरे विकसित होकर शिशु का रूप लेता है। लगभग 9 माह के बाद पूर्ण विकसित शिशु का जन्म होता है। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है 2 जंतु हैं जिसमें पहले में बाह्य निषेचन होता है और दूसरे में आंतरिक निषेचन। साथ ही पहला अंडा देता है, दूसरा सीधे ही शिशु को जन्म देता है। अब उत्तर बताइए। ठीक है, तो 10वां का पहला प्रश्न है पहले जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाता है? यानी ऐसे जंतु जो बाह्य निषेचन करते हैं साथ ही अंडा देते हैं, तो हो गया अंडजनन यानी ओविपैरस। पहला जंतु में बाह्य निषेचन होता है और साथ ही अंडा देता है, तो ओविपैरस हो गया। और इसका 2 उदाहरण है मेढक, मछली। प्रश्न संख्या 10 का 3। दूसरे जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाता है? ठीक है, यानी ऐसा जंतु जो आंतरिक निषेचन करता है और साथ में शिशु को जन्म देता है उसे कहेंगे विविपैरस, जैसे मनुष्य हो गया। इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।